Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in a very important announcement. अब prelims जो है is something that is done and dusted with. अब prelims में जिस तरह से आपने परफॉर्म किया है उसका एक आपको एक पूरा थोड़ा एनालिसिस भी मिल गया होगा, थोड़ा आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा. Now rather than thinking about it continuously, it is important कि आप बढ़े अपनी मेंस की प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मीट द कट ऑफ, बट आपने मार्क्स कहाँ पे लाने हैं? अपने मेंस के पेपर में. और इसी मेंस के एग्ज़ाम में रैंक लाने के लिए जो मार्क्स हैं उनमें एक की पेपर इज़ योर ऑप्शनल का एग्ज़ाम, राइट. एंड इसी ऑप्शनल के एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो दोनों ही फॉर मेंस 2021 एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2022, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ना पहले वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द मेंस टेस्ट सीरीज 2021, दैट इज ऐसे लोग जिन्होंने प्रीलिम्स 2021 दे दिया है एंड दे फील दैट दे हैव अ गुड चांस, a decent chance of making it through the mains and they want to write the paper. ना यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. क्या होता है दैट ऑफन टाइम स्टूडेंट्स एंड अप अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स एंड उसके बाद वो अपना पूरा फोकस जो है कंटेंट मेमोराइजेशन पे जो है स्पेंड कर देते हैं, नॉट गिविंग एडिक्वेट टाइम टू टेस्टिंग. And this can prove to be extremely lethal in your mains exams. And I'm going to first of all tell you why. Right now, this isn't something जो कि मैं अपने मन से बना रही हूँ, but in fact, if you also end up watching a lot of toppers videos, आप देखेंगे recent times में especially mock test देने पे, regular testing पे emphasis जो है बहुत बढ़ गया है. And क्या है ये relevance of testing? Now, especially for an option like political science and international relations, जो कि काफ़ी vast है and dynamic है, आपको constantly ये लगता रहेगा that no matter how much you study, content पूरा ही नहीं हो रहा. So a great way of reaching some sort of satisfaction or sense of completion is via tests. अब ये कैसे है? सबसे पहले तो tests are a very great way of revising what you've already done, right? Rather than going again back to those similar pages, वो तो करना ज़रूरी है ही है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब उनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन आता है, क्या आप उस क्वेश्चन के अंदर जो requisite information है उसे कोट कर पाते हैं. एंड ये रिविजन के लिए जो है टेस्ट एंड अप बिकमिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, टेस्ट आर ऑल्सो अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग. इसका मतलब क्या है? कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है, जो पॉसिबली आपने पढ़े नहीं, कोई सबमिट था, कोई मीटिंग थी, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या थ्योरिस्ट के कोई आइडिया जो कि पॉसिबली यू weren't वेरी फेमिलियर विद, राइट. सो रादर देन नाउ डाइवर्जिंग एंड डूइंग एन एंटायर पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि पॉसिबल नहीं है, पीएचडी भी हम एक कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही नहीं सकते, उसके अंदर इतनी ज़्यादा आप माहिरात तो नहीं हासिल कर सकते that you'll end up knowing everything. So what is a great way of utilizing your time best? Via tests. जितने ज़्यादा आप टेस्ट लिखेंगे, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था, फर्स्ट you can Google that concept and write that answer. Secondly, मॉडल आंसर के अंदर जो भी एडिशंस आएंगी, वीडियो सोल्यूशन में जो एडिशंस आएंगी, that you can learn so that in case that concept or that summit or any update that comes in the paper, आपको वो याद होगा. नेक्स्ट अप इज ऑब्वियसली अपडेशंस. जैसे कि बताया, बहुत ही डायनामिक पेपर है, तो कॉन्स्टेंटली जो है नई नई चीज़ें होती रहती हैं. नाउ कई बार जो है इट्स नॉट समटाइम्स ह्यूमनली पॉसिबल टू बी अब्रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल अपडेट्स. तो टेस्ट एंड मॉडल आंसर्स, साथ ही में जो पीयर कॉपीज़ हैं, जो टॉपर्स कॉपीज़ हैं, कैन बी अ ग्रेट वे ऑफ नोइंग कि व्हाट आर दोज एडिशनल पॉइंट्स जो कि आप ऐड कर सकते थे. Now very importantly, these tests are also important for another very important thing. कई बार हम कंटेंट मेमोराइज करने में इतने ज़्यादा जो है इनग्रॉस हो जाते हैं that we forget कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है एंड कैसे उस कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है is also an important learn that comes to you once you practice it. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की ओवरऑल डिमांड अलग होती है, बट जो हम पढ़ के गए होते हैं वो बस हम जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन
पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की नीड क्या है। एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जहां पे काफी बार काफी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। सो टू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या मैंने सही से आंसर किया है, एंड किस तरह से आई हैव टू मोल्ड द कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इज समथिंग दैट टेस्ट कैन रियली हेल्प यू लर्न। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने जो इतना एक एम्बिट, एक अम्ब्रेला ऑफ कंटेंट जो हमने पढ़ा है, उस अम्ब्रेला ऑफ कंटेंट में से हमने रेक्विजिट कंटेंट क्या निकालना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। सेकेंडली, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी एंड अप सीइंग कि ऑप्शनल के अंदर भी बच्चे ऐसे लिख के आते हैं, राइट, रादर देन अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर विच इज answering all the components in a very concise form, in a very specific manner। बच्चे जो है बहुत ही haphazard manner के अंदर आंसर लिखाते हैं, which ends up not fetching them marks, right? And ये structuring of answer is something जो कि constant practice के साथ ही आपको आएगा। तो you don't have to be scared कि ओहो अभी तक तो मेरा कंटेंट ही पूरा याद नहीं हुआ। The best thing to do is that get down to answer writing, because आपको थोड़ा टाइम लगता है into reaching those levels जहाँ पे आप DD के अंदर completely prepared हो। So from the very outset I would say start writing। Lastly and very importantly, completing the paper in time is also something which requires a lot of skill। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा questions होते हैं, right? Nearly 28 questions जो है एक पेपर में आते हैं, उसको attempt कर पाना, उतनी speed बना के रखना, उतनी agility बना के रखना, उतना focus बना के रखना, हर आंसर ढंग से रख पाना in the given frame of time, ये जो है again is a skill that can only be acquired through regular practice, which helps you in टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट लिखना इज इंपेरेटिव। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारे ही टेस्ट लिखे, जो भी टेस्ट लिखे, बट लिखे जरूर, राइट। नाउ इफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन राइटिंग आवर टेस्ट सीरीज, आप जाके हमारी जो है प्लेलिस्ट दे सकते हैं, उसके अंदर कुछ आंसर्स भी डिस्कस किए गए हैं, सो यू कैन गेट टू नो हमारी क्या क्वालिटी है, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी एंड अप हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस की देख सकते हैं। ये जो है हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, जहां पे वेरी इंपॉर्टेंटली देयर विल बी 4 सेक्शनल टेस्ट and then 6 full length tests। तो आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, और ये सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, 5 क्वेश्चंस ईच। अब इनिशियली मैंने ये सेक्शनल टेस्ट क्यों दिए हैं? so that students can also get the time to revise and go through these various sections। तो section 1 and 2 of paper 1 and section 1 and 2 of paper 2, right? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, and then these sectional tests can be a key to your revision part also। And then once you revise the content very quickly, then we move on to the फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो 27 नवंबर ऑनवर्ड्स आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू होते हैं। पहले पेपर 1 का फुल सिलेबस का टेस्ट इन FLT 1, फॉलोड बाय 27 नवंबर को, मतलब एक हफ्ते के बाद, पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और इसी तरह आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, राइट, 3 ऑफ पेपर 1, 3 ऑफ पेपर 2, एंड 25 दिसंबर तक जो है ये खत्म हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर अब जो टेस्ट सीरीज है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंटली एज आई हैव टोल्ड यू 4 जो है आपके सेक्शनल टेस्ट है, 6 FLTs है। 6 FLTs जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन UPSC पैटर्न होंगे। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा दैट हाउ डू आई क्विकली स्विच अमंगस्ट पार्ट्स, कैसे मैं फटाफट जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करूं, अपने थॉट्स को भी स्ट्रक्चर करना सीखूं और एक अच्छा आंसर भी लिखूं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वाया मॉडल आंसर्स जो है एंड थ्रू कंटिन्यूअस राइटिंग यू विल ऑल्सो एंड अप अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रक्चर कैसे हम करते हैं क्वेश्चंस को एंड क्या एक अच्छा कंटेंट होता है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि इतने सारे टेस्ट होंगे तो क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ questions will be asked from the topics जो कि चर्चा में रहे हैं, जो कि न्यूज में रहे हैं, which are most likely to come in the exam as well, right? साथ ही में आपको apart from this test series a compilation of important editorials की summary भी दी जाएगी from March 2021 to December 2021 that you can quickly go through। Apart from this test series के जो questions आप लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एज सच आपको डेडलाइन नहीं दी गई है, बट एक हफ्ते के अंदर 1 वीक में हम लोग क्या करेंगे, 1 वीक के अंदर अंदर वी विल गिव यू द मॉडल आंसर्स एंड द वीडियो सोल्यूशन। सो इट विल बी बेटर इफ यू कैन राइट दोस आंसर्स इन अ वीक। क्यों? आपका भी टाइम टेबल यानी सेंस ऑफ डिसिप्लिन बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंटली विद इन द वीक जिसने अपनी कॉपीज जो है सबमिट की, उनमें से जो टॉपर है उसकी कॉपी जो है रिफ्लेक्ट की जाएगी इन द रैंकिंग्स एज वेल, जो कि आपको मिल जाएगी इन द लीडर
सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल्ड फीडबैक जो है आपको दिया जाएगा कि कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बेटर कर सकते हैं, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो है ये एक बहुत ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है, बट समथिंग दैट वी टेक कंप्लीट प्राइड इन, right? Very importantly, model answers and video solutions will be provided for all tests. There will be ranking and the toppers copy which will be given, and साथ ही में there will also be a telegram group and dashboard for mentorship or just for guidance support, because sometimes you need that boost of confidence जो कि कई बार mentors जो हैं आपको provide कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल चाहिए, ये टेस्ट सीरीज जो है 10,000 की है, राइट। अभी जो है इनिशियल वीक में यू गेटिंग ₹1000 ऑफ, एंड आपको ये 9000 में मिल जाएगी, द टेस्ट सीरीज प्लस द कंपाइलेशन। आपको अगर और डिटेल्स चाहिए यू कैन मैसेज मेल अस एट स्लीपी विजिट अस एट sleepyclasses.com. You can call us at 1800-893-043 और write into us at sleepy.classes@gmail.com. अब ये तो बात हो गई मेंस 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जो कि 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कई बार बच्चे होते हैं वो 2021 का भी प्रीलिम्स लिखाते हैं, अब एक बार आइडिया हो जाता है कि शायद नहीं हो रहा। Now, what is the best thing to do? The best thing to do is now concentrate on your next attempt, because UPSC is a long journey, and one thing that you will learn from your toppers is always be persistent, be determined, be hardworking, and कभी भी जो है हार्ड वर्क करना छोड़िए मत, राइट। एक डिप ना आने दीजिए, राइट। अब 2022 के अभी अंदर अभी से आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए मैं प्रीलिम्स का पढ़ लूँ। अभी आप प्रीलिम्स का पढ़ोगे तो आपको जून तक कुछ याद नहीं होगा। अभी फोकस कीजिए कि मैं अपना ऑप्शनल खत्म कर लूँ, ताकि एटलीस्ट 2 महीने पहले तक मैं फ्री हो जाऊं फ्रॉम द प्रीलिम्स। कंप्लीट फोकस मेरा प्रीलिम्स पे आ जाए, ताकि जब अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूं तो मेंस के पहले जो है मेरी जर्नी आसान हो जाए, सो दैट आई कैन फोकस ऑन आंसर राइटिंग रादर देन कंप्लीशन के मैं पहली बार ही अपना तब ऑप्शनल पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ठीक है। तो इनके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा जो लास्ट बैच ऑफ द ईयर है, दैट इज बैच 6 ऑफ UPSC 2022। राइट नाउ वी हैव बीन हियर for nearly a year जब हमने complete कर लिया है। Sociology was the first option that we started with, and now we have come with Political Science and International Relations, जो कि one of the most popular optionals है, but again is an optional जो कि काफ़ी बार unaffordable होता है, या इसकी ढंग की जो है प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है, या parts of it are not completed on time, ठीक है। अब हम जो है ऑफर कर रहे हैं एक बहुत ही comprehensive कोर्स, राइट नाउ अनलाइक अ लॉट ऑफ पहले जो हमारा होता था इन मोस्ट ऑफ द बैचेस, हम ऑल्टरनेट डेज पे जो है देते थे अपनी जो क्लासेस थे। इन बैच 6 गिवन द फैक्ट कि आपका टाइम कम है, हमने अब इंट्रोड्यूस कर दिया है डेली बैच। तो हर रोज जो है आपके आएंगे लेक्चर्स। वेरी इंपॉर्टेंटली देयर विल बी 4 लेक्चर्स अ डे, राइट। 4 लेक्चर्स अ डे जो कि अराउंड 3 आवर्स के जो है अराउंड होंगे। तो 3 कई बार 2.5 to 3 आवर्स, या 3 कई बार अगर बहुत लेंदी है तो 3 to 4 आवर्स होंगे, बट डेली ये आएंगे ताकि आपके कंप्लीट हो सके ये ऑन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द सिलेबस, कोई भी सब टॉपिक आप देखेंगे वो पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस होगा, डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, एंड साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें। पहले तो क्या होता है कि PSIR में मल्टीपल सोर्सेज जो है आपको रेफर करने पड़ते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। सो रादर देन रीडिंग 3 बुक्स फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट आवर लेक्चर्स एंड द PDFs जिसके अंदर सारे उन सोर्सेज से जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज कि अपना न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते रहे। वैसे तो हम इनकी भी जो एडिटोरियल्स की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की समरीज हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट एक न्यूज़पेपर्स एंड कुछ जो मैं साइट्स बताऊंगी, फॉर एग्जांपल ORF हो गई, VIF हो गई, ठीक है। इनको जो है आप थोड़ा थोड़ा रेफर करते रहें ताकि इश्यूज जो हो रहे हैं उसके अंदर आपको पर्सपेक्टिव मिलता रहे। साथ ही में कांस्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी होगी वाया टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज अ डैशबोर्ड। देयर विल बी अपडेशंस, कंटेंट एनरिचमेंट, जैसे कि मैंने बताया एडिटोरियल्स की समराइजेशंस जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, राइट। कुछ टॉपिक्स जो कि है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेन से पहले वो दी जाएंगी। देयर विल बी वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट, तो वीक के जो आपने कंप्लीट किए हैं टॉपिक्स उनमें से जो है टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उस हफ्ते। एंड देन एक कंपोनेंट जब हम पूरा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर 1 का पार्ट 1, तब हाफ लेंथ टेस्ट आएगा, पेपर 1 के पार्ट 2 के बाद हाफ लेंथ टेस्ट 2 होगा, एंड जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फुल लेंथ टेस्ट। इनफैक्ट इन टेस्ट के अंदर हम आपको एक और जो है अपॉर्चुनिटी देंगे कि
फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट इज क्लोजर टू द पेपर, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये टेस्ट जो है प्रीलिम्स के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं इफ दैट इज समथिंग दैट यू विश टू डू। डिटेल शेड्यूल जो है प्रोवाइडेड है लेक्चर वाइज। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, ठीक है। हर जो लेक्चर है उसके साथ डेट दी गई है कि कब जो है ये कंप्लीट किए जाएंगे। ऐसा आपको डिटेल शेड्यूल जो है मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। 25 अक्टूबर 2021 से जो है ये बैच शुरू होगा एंड 23 मार्च 2022 तक जो है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आप अप्रैल एंड मई जो है डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की तरफ ओरिएंट कर सके एंड अपना जो टाइम है वहां पे डेडिकेट कर सके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको विद आंसर इवैल्यूएशन चाहिए, दैट इज आप जो टेस्ट लिख रहे हैं उनको इवैल्यूएट करें, उनका फीडबैक दे, तो वो ₹15,000 में है। अगर आपको विदाउट आंसर इवैल्यूएशन चाहिए, दैट इज आपका काम बन रहा है सिर्फ मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशन से, तो ये ₹12,000 में अवेलेबल है। अगेन फॉर द इनिशियल वीक देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 अवेलेबल। आप जो है सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 1800-890-3043, or you can write into us at sleepy.classes@gmail.com, ठीक है। तो ये जो है is all about our test series and the mains program as well as the UPSC 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, right? or any queries, get in touch with us and I promise you, ठीक है, कि एक बहुत ही वंडरफुल कोर्स है, बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है, जो कि हम होप करते हैं आपकी जो पॉल साइंस की जर्नी है उसको आसान बनाएगा एंड आपका ये जो सपना है ऑफ क्रैकिंग द UPSC उसको भी सच करने की जो है पूरी कोशिश करेगा, राइट। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।